हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज़ सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कि आपके अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने कैसे होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी देखेंगे वो सही समय होगा ये देखने के लिए। मतलब आप अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ इसे तब देखें या 2 साल बाद देखें या 3 साल बाद देखें, जब भी आप देखेंगे दैट विल बी दी राइट टाइम टू वॉच इट। ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, मतलब मैं जो भी इंफॉर्मेशन रीड कर पा रही हूँ वो ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है ये बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप में से हर एक इंसान की मैं एनर्जीज़ रीड नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी सही लगे वो लीजिएगा एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर एरीज़ सन मून एंड राइजिंग। अगले 2 महीनों में आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। वी हैव लव। जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकते हैं। जो लोग कमिटेड हैं उनके रिलेशनशिप और सॉलिड हो सकती है, उनमें उनके प्यार में और गहराई आ सकती है, रिलेशनशिप और डीप हो सकती है। और नहीं तो फिर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके प्रति प्यार, उसके प्रति लगाव, वो एकदम मन से करना जो भी कर रहे हैं आप। ये लव यूनिवर्स का लव हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स ये ब्लेसिंग के तौर पे ही हम देख रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज़ हो शायद कि यूनिवर्स आप पे ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 60 डेज़। नेक्स्ट इज़ एफ़र्ट। आप जो भी मेहनत करेंगे, आप जो भी ताकत लगा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो रंग लाने वाला है। आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। मतलब वो इन दी नेक्स्ट 60 डेज़ अगर अब तक आपको ऐसे लग रहा था कि मैं खाली मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मुझे उसका उतना रिटर्न नहीं मिला है, मुझे उसका उतना रिज़ल्ट देखने नहीं मिला है अच्छे से, तो ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 60 डेज़ आपको उस चीज़ में बदलाव अनुभव करने मिलेगा। आपको अपनी जो भी मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखेगी। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप जो भी काम करेंगे आप वो बहुत मेहनत से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो ये जो एफ़र्ट है ना, ये वो भी बताता है कि आप अपना काम करने से चूकने नहीं वाले। यानी बोलते हैं ना कि आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों ही आपके साथ में हैं, तो आपको ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स अच्छे देखने मिलेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज़ टीचिंग एंड लर्निंग। तो आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, आप कुछ किसी को सिखा सकते हैं या यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है। शायद आप पहले ऐसा था कि कुछ मतलब जैसे कि मैंने कहा आपको अपने एफ़र्ट्स के, आपको अपनी मेहनत के रिज़ल्ट्स देखने नहीं मिल रहे थे तो आप निगेटिव होने लगते थे। पर अब शायद ऐसा होगा कि आप अपने जो मेहनत करने की जो आपकी नीयत है वो आपकी सुधर रही है। मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार है, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब लगाव से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि रिज़ल्ट नहीं देखने मिल रहा है तो मैं छोड़ दूँ ये काम, नहीं। आप जो भी आपको काम करना है वो आप कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एबल टू सी द रिज़ल्ट्स इमीडिएटली और नॉट। मतलब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं एंड रिज़ल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं। पर ये बात आपके स्पिरिट गाइड्स, ये बात आपके यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रही है एंड आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे
जो भी रिवॉर्ड है वो देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आपके पावर एनिमल्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस है। मैं कार्ड्स एडजस्ट करूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। वी हैव स्वान, ग्रेस, अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो जैसे कि मैंने कहा, प्यार, ये एग्जैक्टली ये लव के कार्ड के नीचे आया है। तो जो भी है आपकी सिचुएशन, आप उसमें खुद को ढाल रहे हैं, आप खुद में बदलाव ला रहे हैं, आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला रहे हैं, आप अपने आजू बाजू में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में आप परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वही चीज़ें यूज़ करके, मतलब ये है ना मैजिशियन वाली एनर्जी है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आपको पता है, वो चीज़ें, वो नॉलेज यूज़ करके, वो जो शिक्षा है आपके पास, वो यूज़ करके आप अच्छे रिज़ल्ट्स ला रहे हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट वी हैव एलिफेंट, रिजॉल्व, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो जो भी, जैसे मैंने कहा, आपका ये भी एग्जैक्टली एफर्ट के नीचे ही आया है। मतलब आप जो भी मेहनत डालेंगे चीज़ों में, करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको देखने मिलने वाला है। एंड जैसे कि मैंने कहा पहले, शायद आप जितनी मेहनत करते थे उसके अनुरूप आपको कभी जो रिज़ल्ट्स है वो देखने नहीं मिले, बट यहाँ पे रिजॉल्व का कार्ड आया है। यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि जो भी आपके रास्ते में रुकावटें थी वो आप एकदम कॉन्फिडेंटली और एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपके जो भी रुकावटें हैं, एक तो आएंगे ही नहीं आपके जीवन में, पर रुकावटें तो आती ही है, तो आप एकदम ईज़िली उसे सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू नो, बेस्ड ऑन योर नॉलेज। जैसे कि मैंने कहा मैजिशियन की एनर्जी है। मैंने टैरो देखा नहीं है अब तक, लेकिन शायद उसमें वो कार्ड निकल जाए। ड्रैगन फ्लाई इल्यूजन, यू नो हु यू रियली आर। यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग में, जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ताकत, यहाँ पे आपको अपनी काबिलियत पता चल रही है। यहाँ पे आपको अपने जो भी स्किल्स है, आपकी जो भी लिमिट्स हैं, वो पता चल रही है। तो ये जब पता चलता है ना इंसान को, तो इंसान को फिर कोई रोक नहीं सकता है। They become unstoppable. When people realize their potential, they become unstoppable. यहाँ पे appreciate the beauty inside and all around you. जब आपको ये पता चलने लग जाता है कि आपके आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है, आप जिन भी परिस्थितियों के शिकार हैं, वो चीज़ें आप अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अपने हित में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया ना, मैजिशियन की वही एनर्जी है कि जो एनर्जीज़ है उसे मरोड़ कर अपने काम के लिए यूज़ करना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब टैरो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट 60 डेज़ में आपके लिए। सॉरी, आपको जो आवाज़ सुनाई दे रहे हैं अब उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वी हैव दी हायरोफेंट। तो यहाँ पर आपको कोई अच्छे गुरु मिल सकते हैं। यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग का भी कार्ड आया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स भी आपको टाइम एंड अगेन गाइड करने वाले हैं, आपको नई नई सीख देने वाले हैं, आपको उत्साह, जिस वजह से आपका उत्साह बढ़ने वाला है। मतलब आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चीज़ों की, जिस वजह से आपका उत्साह और बढ़ने वाला है। यहाँ पे विद द हायरोफेंट, शादी, जैसे कि मैंने कहा, लव, सिंगल्स जो है वो
शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मतलब आपकी रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। यहाँ पे विद दी हायरोफेंट, यहाँ पे हायरोफेंट ब्लेसिंग के तौर पे आया है। तो जो आपके बॉस है या जो आपके फैमिली में एल्डर्स है, जो बुज़ुर्ग है, या आपके जो सोसाइटी में जो पोजीशन, जो अथॉरिटी पे है, वो आपको नोटिस करेंगे और वो आपकी मदद कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। वाओ, वी हैव दी सन कार्ड। सन मतलब अल्टीमेट ब्लेसिंग्स। ये मतलब जो भी आप सोच रहे हैं ना, जो भी, ये है हैप्पीनेस, ये है सक्सेस, आपकी ज़िंदगी में खुशी है। अगर अब तक अंधेरा था, खुशी लौट के आ रही है। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, आप उस पर भी काम करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, मैजिशियन की एनर्जी मुझे बार बार पता चल रही है कि आप जो भी परिस्थिति में हैं उसमें ही आप बेटर कैसे कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसमें ही आप खुद को ढाल कैसे सकते हैं, ये आप सीख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वरदान साबित होने वाला है। एंड सन मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, मतलब प्रमोशन, बिज़नेस में बरकत, फाइनेंसेस बढ़ना, कोई अगर कंसीव करना चाहता है तो वो, मतलब जहाँ पे भी, जिस भी एरिया में आपके जीवन में प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट होने वाली है। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ईज़िली काम कर पाना, ईज़िली चीज़ों की तरफ, मतलब अगर पहले प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि मैंने कहा, पहले आप शायद अगर रुकावटें आई तो वो कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ कर देती थी या आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देती थी। बट यहाँ पर विद दी टू ऑफ पेंटिकल्स आप इजीली जो भी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है उसको हैंडल कर पाएंगे, उससे डील बहुत ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ऐसे लग रहा था कि आप अकेले हैं तो आपको हेल्प इजीली अवेलेबल हो पाएगी। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आप जो भी, यहाँ पे एफ़र्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे रिजॉल्व का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं और उससे आप अपने जीवन में इंक्लूड भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। मतलब एट ऑफ पेंटिकल्स है कि अपना कर्म कर रहे हैं आपको फिर बाकी चीज़ों के एंड रिज़ल्ट जो है उसकी परवाह नहीं है। आप बस अपना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। वाओ, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इन्हें माइडस टच बोला जाता है, इनके पास होता है। तो विद दी माइडस टच, ये जो धूल भी अगर ये छू ले ना, मिट्टी भी अगर ये छू ले तो वो सोना बन जाती है। ये वो वाली स्टोरी है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने वाला है। आप जो भी सोच रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, मतलब घर लेना चाहते हैं तो वो, शादी के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर आप प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है। जो भी स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या मतलब अपना नया घर बनाना है, नई ज़मीन लेनी है, या जो कोई भी वैसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। विद द पेज ऑफ कप्स, अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग वाली बात यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि मैंने सन कार्ड में बताया, पेज ऑफ कप्स हमें बताता है कि जो भी, मतलब गुड न्यूज़ पेजेस होते हैं, जो संदेशवाहक होते थे पुराने ज़माने में, वो मतलब ये मैसेजेस डिलीवर करते हैं। तो ये गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सेंसिटिव होने के चांसेस है
क्योंकि पेज ऑफ कप्स आपके इमोशंस की बात करता है, आपके इमोशनल होने की बात करता है। तो आपको इस दौरान आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये इस चीज़ का अनुभव हो सकता है। पर ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपकी जो आइडिया है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग अगले 2 महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।